दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 3 अप्रैल की खबरों पर। रामपुर में वरमाला छोड़कर जीत का सर्टिफिकेट लेने पहुंच गई दुल्हन। रामपुर में मिलन ब्लॉक के गांव मोहम्मदपुर जदीद के वार्ड नंबर 135 से बीडीसी प्रत्याशी पूनम शर्मा की शादी रविवार की रात को थी। इसी दौरान उससे पता चला कि वे बीडीसी पद जीत गई हैं। तभी वे दुल्हन के जोड़े में मंडप छोड़कर मंडी समिति की ओर पहुंच गई और अपना प्रमाण पत्र हासिल किया। प्रमाण पत्र पाकर वे बहुत खुश नजर आई और खुशी का इजहार भी किया। इसी दौरान उसने बताया कि उसने बीडीसी में पर्चा भरा था और रविवार की रात को उसकी जयमाला होनी थी। जब उसे पता चला कि वे बीडीसी जीत चुकी है तो मंडप छोड़कर मंडी समिति में अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए आई है और प्रमाण पत्र लेने के बाद शादी की रस्म को पूरा करने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे दिन भी बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का कामकाजी लोगों को छोड़कर बाजारों में लोगों ने दूरी बनाए रखी। हालांकि सोमवार होने के कारण सरकारी कार्यालय और बैंक खुले थे, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से अधिकारी व कर्मचारी ही काम निपटाते नजर आए। सोमवार को लॉकडाउन के तीसरे दिन बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। शहर के ग्राहकों की भीड़ से गुलजार रहने वाले बाजार भी पूरी तरह से सूने पड़े दिखाई दिए। सुबह इक्का दुक्का लोग जरूरत का सामान निपटाने और कामकाज करने के लिए बाहर निकले। चिकित्सकों के यहाँ बीमार लोगों की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करती नजर आई। मंदिरों व मस्जिदों के कपाट पूरी तरह से बंद रहे। श्रद्धालुओं ने भी मंदिर व मस्जिद जाने से परहेज किया। पूजा व इबादत घरों में ही की गई। सरकारी कार्यालय आंशिक रूप से खुले हुए थे, जिसमें केवल कुछ ही अधिकारी व कर्मचारी बैठकर अपना कामकाज निपटा रहे थे। तहसील कलेक्ट्रेट में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। केवल 2-4 लोग ही आते जाते नजर आए। बैंक खुले रहे, लेकिन ग्राहकों की भीड़ नदारद रही। सरकारी बैंकों में बैंक पहुंचने वाले उपभोक्ताओं को प्रवेश नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने स्वयं बाहर से ही पैसे इत्यादि लेकर जमा कराते हुए रसीद वापस लौटा दी। देर शाम होते होते पुलिस की सख्ती बढ़ने लगी और बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा भी पसर गया था। जिला पंचायत चुनाव की मतगणना का परिणाम आने के साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। इस दौरान विजयी प्रत्याशियों को किसी प्रकार की कोई जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी विजयी प्रत्याशियों से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों की भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की। सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद ग्राम प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का परिणाम घोषित किया गया। इस दौरान विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा हुड़दंग न मच पाए और विजयी जुलूस को लेकर किसी भी तरह से आतिशबाजी न हो। पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। पुलिस ने किसी भी विजयी प्रत्याशी द्वारा जुलूस नहीं निकालने दिया गया। गांव में भी पुलिस ने गश्त किया और लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भीड़ भाड़ में न जाने और भीड़ से बचने की अपील की। कोरोना महामारी को देखते हुए विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देते हुए ही चुनाव अधिकारी ने भी विजयी जुलूस न निकाले जाने की अपील की। वहीं पुलिस तथा प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी विजयी जुलूस निकालने पर और भीड़ भाड़ इकट्ठा करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जिले के 5 ब्लॉक में दूसरे दिन भी देर शाम तक जारी रही। मतगणना के लिए बनाए गए जोनल मजिस्ट्रेटों की देखरेख में मतपेटियों को खोला गया। इस दौरान मतदान कर्मियों ने बड़ी ही पारदर्शिता के साथ मतगणना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए थे। प्रत्याशी व उनके अभिकर्ता के साथ साथ मतदान कर्मियों को भी बिना ड्यूटी कार्ड के आधार पर प्रवेश नहीं दिया गया। मतगणना स्थल के आसपास भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात था। सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन जारी रही। शामली ब्लॉक की मतगणना के लिए बनाए गए ब्रिगेडियर होशियार सिंह इंटर कॉलेज, कांदला के चंदनलाल इंटरनेशनल इंटर कॉलेज, थाना भवन के लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज, उनके राष्ट्रीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज, कैराना के पब्लिक इंटर कॉलेज में मतगणना को लेकर प्रत्याशी तथा उनके अभिकर्ता दूसरे दिन भी डटे रहे। इस दौरान जो अभिकर्ता मतदान कर्मी कोरोना रिपोर्ट नहीं ला सके, उनकी मतगणना स्थल पर ही कोरोना जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मतदान कर्मियों, एजेंटों, प्रत्याशियों और अधिकारियों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए एंटीजन जांच की। इस दौरान करीब 1 दर्जन मतदान कर्मी व एजेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कर्मचारियों के एंटीजन की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उनको होम आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया था। डीएम जसजीत कौर व पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने भी मतगणना स्थल पर पहुंचकर मतदान कर्मियों से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना कराए जाने के निर्देश दिए। सभी मतगणना स्थलों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सदस्य ग्राम पंचायत के विजयी होने पर उनके विजयी जुलूस पर प्रतिबंध रखा गया। मतगणना स्थल के आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।